ये बहुत ओवरड्यू था। और जब जिस दिन से पहलगांव हुआ है अटैक हमारे लोगों पे, उसी दिन से सारा भारत इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हमारी सेना और हम मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, दोनों ने जिस दिन का चुना पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि यहाँ ड्रिल होगी अगले दिन, और उस रात को ही अटैक कर दिया गया। उनको भी सरप्राइज़ हुआ होगा कि किस प्रकार सेना ने अपने भारत के आसमान में रहते हुए एक फिक्स टारगेट, नौ टारगेट्स थे जहाँ टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको पूरी तरह ध्वस्त किया, उनके लोगों को भी मारा। एक ही परिवार के आपको पता ही है कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स के यहाँ पे हुआ। और वो भी महिलाएं भी उसमें थी उस पूरे ऑपरेशन में। ये सबसे अच्छी बात है। और नाम बहुत अप्रोप्रिएट था, क्योंकि हमारे जितने भी व्यक्तियों को मारा गया था, जितनों का सुहाग उजड़ा था उस दिन, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। और ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे पाकिस्तान कई हिस्सों में बटेगा और पूरी तरह से ख़त्म होगा। मैम, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन भी जो है वो किया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले कल की अगर बात करें तो 15 लोगों की मौत भी जो है वो बॉर्डर पर देखने के लिए मिली है। इस समय एलओसी पे सबकी नज़र है, तो हमें लग रहा है कि सीज़ फायर पाकिस्तान पहली बार कर रहा है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान हमेशा हमेशा करता आया है। जब बिल्कुल पीसफुल सिचुएशन होती है तब भी ये इसी प्रकार का उल्लंघन करता है। और इस बार उन्होंने बेशर्मी से बच्चों को भी मारा है, निर्दोष लोगों को मारा है अपनी फायरिंग में। भारत की सेना भी पूरी तरह से मुझे लगता है प्रिपेयर्ड है। ऑलरेडी 3 गांव उनके ख़त्म कर चुके हैं। आने वाले समय में शहरों तक भी पहुंचेंगे। हमारी सेना, हमारे मुझे लगता है पूरे ऑफिसर्स, इवन कुछ जगह पे पुलिस ऑफिसर्स की भी छुट्टी को कैंसिल किया गया है। आने वाले समय में पाकिस्तान आप देखिएगा शायद नक्शे से गायब होता नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी की तैयारी होती है, हमें पता है कोई भी आधे में अधूरे में नहीं छोड़ा जाता। इस बार भी उसकी तैयारी पूरी है। ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, महिलाओं की सम्मान की बात है। जिस प्रकार मीडिया से जो बातचीत की, वो भी 2 आर्मी ऑफिसर्स जो थी, एक आर्मी और एक एयरफोर्स की लेडी थी, दोनों ने दिखाया कि हमारी विमेन पावर क्या है, इंडिया की विमेन पावर क्या है, किस प्रकार एम्पावर हो चुकी हैं हमारी महिलाएं, ना केवल पॉलिटिक्स में और अदर आर्मी में भी। और एक सिंदूर का नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि हमारी महिलाएं अपने पतियों को खोई थी, उसका बदला लिया गया। ये शुरुआत है। हमारी महिलाओं ने भी यही कहा कि ये शुरुआत है। आप राज्यसभा सांसद हैं, पलवल से भी एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? दुख की बात है। और जैसा माहौल है, मुझे लगता है हमें उनके साथ रहना है, उनके परिवार के साथ रहना है। हम खड़े हैं उनके परिवार के साथ। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले हरियाणा के बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने देखा है आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में हरियाणा के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग बेबाक होते हैं, डरते नहीं हैं और अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।